बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। डॉक्टर मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में इंट्रोडक्शन तो मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान ही जानता है। सूडान में एक बहुत बड़े फार्म पे ये चीफ़ वेटनेरियन है, हेड वेटनेरियन है। तो आज जल्दी जल्दी को 3-4 चीज़ों की ट्रीटमेंट्स पे हमने बात करनी है। डॉक्टर साहब, बच्चे छोटे उनका मसला बन जाता है यार। ये अमूमी तौर पे पीछे भी मुझे एक फार्मर का फ़ोन आया था, वो कहते हैं यार रात को बिल्कुल ठीक था बच्चा, तो सुबह को यकदम ही उसकी डेथ हो गई। तो कई दफ़ा होता है बच्चे यकदम नीचे लेटते हैं, टांगें मारते हैं, तकलीफ़ से कराते हैं और 15-20 मिनट में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो क्या देखते हैं कॉलिक जो पेट की दर्द है बच्चे को क्यों होती है और एमरजेंसी के तौर पे क्या करना चाहिए। और मैं चाहूँगा इसी वीडियो में हमें आप एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के बारे में बता दें कि एक फार्मर है डॉक्टर साहब, पिंड के अंदर रहता हो, अब उस बेचारे को 24 घंटे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, बारिश होगी, कीचड़ बड़ा है, वो उसके डेरे तक पहुंचने के लिए कोई बंदा अपना मोटरसाइकिल ख़राब नहीं करना चाहता, तो वो बेचारा क्या करे, कौन सी ऐसी 4-5 दवाइयाँ 24 घंटे फ़ोन पे रखे, ये भी इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे। तो ये कॉलिक का बताइएगा। सर, ये जो कॉलिक है ना, ये पेट का दर्द है जो है ना, इसका जो इसकी अलामात हैं वो ये है कि काफ जो बच्चा है वो बैठा हुआ होगा तो वो लेटना शुरू कर देता है जो है ना, टांगें ज़मीन पे मारना शुरू कर देता है जो है ना, क्योंकि पेट की तकलीफ़ की वजह से जो है ना। तो ये इससे आप को पता चल जाता है ना ये पेट में दर्द है जो है ना। तो इसकी वजूहात ये होती हैं कि सम टाइम ये होता है कि काफ है, क्योंकि ग्राउंड पे जो है ना मट्टी वगैरह होती है वो खा लेता है जो है ना, उसकी वजह से भी ये कोलिक हो जाती है। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो है ना, उसकी वजह से भी ये जिस तरह कोलिक इन्फेक्शियस डिजीज़, बाज़ औक़ात क्लोस्ट्रीडिया होती है जो है ना, उसमें भी एनिमल को पेट में दर्द होता है जो है ना, उसकी वजह से भी पेट का दर्द शुरू हो जाता है जो है ना। और सम टाइम मैंने ऐसे देखा, कुछ फार्म ऐसे होते हैं जो मोस्टली फार्म पे ये पाउडर यूज़ करते हैं दूध के लिए, काफ के लिए पाउडर यूज़ करते हैं जो है ना, मिल्क रिप्लेसर। उसका ये होता है कि अगर आपने उसकी मिक्सिंग सही नहीं की, आपने ठंडा पिला दिया है जो है ना, आपने मिक्सिंग नहीं की, वो वैसा ही पाउडर रह गया, वो जब काफ पीता है जो है ना, वो फिर अंदर ही पाउडर वैसे ही ऐसा जाता है जो है ना, उस डाइजेस्ट नहीं हो, तो उसकी वजह से भी कोलिक शुरू हो जाती है जो है ना। तो ये नहीं, इसकी कुछ अलामात हैं जो है ना। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है जो है ना। जैसे आपने कहा, अब फार्मर है, उसके पास कोई ऐसी जगह पे है जहाँ डॉक्टर भी नहीं पहुँच सकता जो है ना, तो उसे क्या करना चाहिए। इसकी सिंपली यही ट्रीटमेंट होती है कि उस हर घर में जो है ना, आपने देखा होगा ऑयल होता है या सरों का तेल, आपसे वो पिलाते हैं जो है ना, क्योंकि हाँ ये होता है कि आप जो काफ है जो है ना, उसमें तकरीबन 1 शारक आप उसे पिला सकते हैं। एक शारक जो है ना 50 ग्राम जो है ना, 50 ml जो है ना, अब सुरिंज होती है जो है ना 50 ml, वो आप उसे पिलाते हैं जो है ना। ये सबसे इजी है। उसका ये होता है कि जो अंतड़ियाँ होती हैं वो सख्त हो जाती हैं जो है ना, जब वो आप उसे सरसों का तेल देंगे वो जाके नरम कर देती हैं, उससे बच्चे की रिकवरी हो जाती है जो है ना। ये बहुत ही आसान, ये हर जगह अगर डॉक्टर अवेलेबल है जो है ना। अगर आप इसकी और ट्रीटमेंट पे जाएँ, क्योंकि दर्द होता है, पेन होता है, तो आप उस एनिमल को जो है ना कीटोप्रोफीन वगैरह लगाएं जो है ना, कीटोजेक्ट लगाएं, या आप लॉक्सिन लगा सकते हैं, ये आप लगा सकती हैं। और दूसरा ये होता है कि फार्म पे अक्सर अगर आप पास जाए मेडिकल स्टोर में, वहाँ लिक्विड पैराफिन होती है, वो आप उसे दे सकते हैं जो है ना। लिक्विड पैराफिन भी यही है डॉक्टर साहब, आप 50 ml हम देते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप इसे डबल कर दें जो है ना। अगर आप 50 ml दें, उसे देखें जो है, अगर तो वो बैठ गया है जो है ना, तो इसका मतलब है कंफर्टेबल हो गया, तो इसका मतलब है अफेक्ट कर रही है। ट्रीटमेंट का रिस्पांस जी आपको 15-20 मिनट में आना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि ट्रीटमेंट करके 3 घंटे बजा लम्बे पैक लता ही मारी है, इसी तरह है। बिल्कुल, बड़ी रिस्पांस आपको मिलना चाहिए, तो फिर समझे कि बच्चा जो है ना वो आपका रिलैक्स हो गया है। इसी अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा बच्चों का मसला है, बच्चों को सांस का प्रॉब्लम बड़ा आ जाता है। ठीक है जी, 2 दिन का बच्चा है, 3 दिन का बच्चा है, वो नमूनिया करा के बैठ जाता है। इसी तरह इसमें कोई पेट बताएं कि क्या किया जाए। अब यहाँ पे डॉक्टर बेचारे हमारी फार्मों में जलील हो जाते हैं
ट्रीटमेंट बेचारे बड़ी अच्छी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चा कहता मैं ठीक नहीं होना, मैंने बाहर सुट के आओ, इसी तरह मैं नहीं ठीक होना, बिल्कुल इसी मैं डॉक्टर साहब की कंडल बनी है। बिल्कुल इसी इसमें बताएं क्या करें? डॉक्टर साहब जो जिस तरह आपने कहा है ना 2 दिन का 3 दिन का जो बच्चा है उसे नमूनिया का मसला होता है, तो ये फिर आपका एक मैनेजमेंटल इशू है जो है ना। तो उसमें ये है कि आप सबसे पहले तो आप देखें जो आप क्लास्ट्रम पिला रहे हैं जो है ना। अब हमने ये किया हुआ है कि जो इसका मेन है, अगर मैं क्योंकि ये आपने क्वेश्चन पूछा है जो है ना, क्योंकि 2-3 दिन का जो बच्चा है सच वो इन्फेक्शन लेके नहीं आता जो है ना। उसने जो इन्फेक्शन लिया या तो उसने अपने इन्वायरमेंट से लिया है, हाउस से लिया है, या आप उसका ये तरीकाकार होता है कि आपने उसे क्लास्ट्रम जो है ना, क्लास्ट्रम सबसे अहम है जिसे हम बोली कहते हैं जो है ना। बोली का ये होता है कि अब जो 2-3 दिन का जो बच्चा होता है उसे आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी आपने करना है उसकी माँ पे करना है, उसकी माँ को। अब ये होता है कि इसका मेन यही होता है कि आप उसे उसकी माँ को उसको वैक्सीनें करें जो है ना। उसमें मुख्तलिफ वैक्सीन होते हैं, जब आप उसे ड्राई ऑफ करते हैं 7 महीने उसका एक प्रोटोकॉल होता है जो है ना, वो आप उन्हें जो है ना आप प्रोटोकॉल जी मैंने इस पर वीडियो डॉक्टर साहब बना ली हुई है, वो इंशाल्लाह काफ वैक्सीनेशन पे पूरी एक वीडियो आ रही है, उसमें कुछ वैक्सीन है काफ के पैदाइश पे जो करने वाली हैं, कुछ ऐसी हैं जो उसकी माँ की करने वाली है। ये इंशाल्लाह मैं 3 से 4 दिन में पूरा प्रोटोकॉल आपके साथ शेयर कर दूँगा। जिस तरह आपने ये लंबा है, इस पर हम शेयर करेंगे। तो चलें आप, ये है। दूसरा ये है कि मैंने आपको पहले भी एक शेयर किया था कि मेन इसका क्लास्ट्रम है। अगर आप क्लास्ट्रम उसे अच्छा देते हैं, डैम का उसको उसकी माँ का क्लास्ट्रम देते हैं, इम्यूनिटी अच्छी बन जाती है, तो फिर तो कोई मसला नहीं। बाद बात ये होता है ड्रेंचिंग हो गई, हाँ जी, वो होता है ना ड्रेंचिंग क्या होती है कि वो निप्पल से दूध पिलाते हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। बाद बात निप्पल जो है उसका जो सुराख है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो जब बच्चा दूध पीता है, कुछ हमारे यहाँ जो नए बंदे होते हैं वो दूध को ऐसे ऊंचा करके पिलाते हैं, बच्चे का ये ऊपर को मुँह होता है, तो सुराख भी बड़ा होता है, मुंह भी ये छत को आसमान को लगा होता है, तो बच्चा जो दूध पीता है वो सांस की नाली में चला जाता है। तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए फार्मर? डॉक्टर साहब ये जो ड्रेंचिंग है ना, इसमें ये होता है कि काफ एक्सपायरी हो जाता है जो है ना, बचने के चांस? हाँ, बचने के बहुत कम चांस हैं। अगर वो आपके सांस की नाली में चला गया है ना, तो उसकी मैंने काफ़ी देखे हैं, उसकी एट स्पॉट ही मॉर्टेलिटी हो जाती है, वो काफ मर जाता है जो है ना। तो लेकिन ये होता है कि अगर काफ कुछ काफ ऐसे हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं जो है ना, तो उसमें ये होता है कि एट द स्पॉट आपने ये करना है कि आपने काफ को मसाज करना है। मैंने किया है, ऐसे भी काफ हैं जिनकी ड्रेंचिंग हो जाती है, बाज़ बार हम उसे हैंग कर देते हैं जो है ना, ताकि उसे थोड़ा सा उल्टा लटका देते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करे जो है ना। आप एट द स्पॉट ये करें, लेकिन चांस कम होते हैं। अगर ड्रेंच हो जाता है ना तो अमाइनोफाइलिन, हाँ जी, कोई चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं काम करती, बहुत मुश्किल है उसका बचना जो है ना। अगर बच जाता है, जिस तरह आप ये ट्रीटमेंट बता रहे हैं, आप ये वाली करें जो है ना, उससे ये होता है कि बहुत कम चांसेस हैं। अगर कोई बच भी जाए तो फिर वो छेती ग्रोथ नहीं करता, हाँ, ग्रोथ नहीं करता। हाँ जी, मैंने देखा का जो फेफड़े हैं उनमें पीप पड़ जाती है जो है ना, बहुत मुश्किल है, वो हेडेक ही होती है जो है ना। हाँ जी, लिहाजा आप उसे जो आपके निप्पल हैं जो है ना, आप उन्हें चेंज करें। अगर वो बड़े हो गए हैं तो आप उनको 2 हफ्ते बाद या महीने बाद में चेंज करें जो है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये बेफ का बहुत मसला बढ़ गया, वैक्सीन जहाँ पर हुई है वहाँ पे भी आउटब्रेक्स आई है, क्या समझते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से? आपने भी इस बीमारी को देखा हुआ है, आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या थी इस बीमारी के? मैंने से 2 सेशन मैंने कर रही है इस पर ऑलरेडी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चूँकि आपने भी इस बीमारी के साथ काफ़ी फाइट की हुई है, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर उसके बाद हम इमरजेंसी मेडिसिन पे जाते हैं। क्या समझते हैं कि बेफ को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वेल या जो 3 डे सिकनेस जो है? जी डॉक्टर साहब, इसका कंट्रोल का सबसे जो मेन है, कोई भी बीमारी आ जाए, किसी भी एनिमल को हो जाए, तो आपने सबसे पहले तो उस एनिमल को अलहदा कर देना है जो है ना, बिल्कुल, या आपने उसे दूसरे जानवरों से आपने अलहदा कर देना है। उनकी फीडिंग भी अलहदा रखनी है, उनके जो वर्कर्स हैं वो भी अलहदा, डॉक्टर भी अलहदा हो, मिल्किंग भी अलहदा हो जो है ना। और दूसरा ये होता है क्योंकि ये भी बीमारी एक मच्छर की वजह से होती है, ये जो
टिक्स होती हैं या मॉस्किटोज़ या मक्खियाँ होती हैं, उसकी वजह से होती हैं। तो इसके लिए आपने स्प्रे यूज़ करनी है जो है ना। कौन सा स्प्रे बेस्ट रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब, इसमें साइपरमेथ्रिन जो है ना इकोफ्रीज के नाम से आता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है जो है। आप वो उसमें आप यूज़ करें जो है ना, आप उसे अलहदा कर दें, उसके लिए आप स्प्रे वगैरह यूज़ करें जो है ना। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा है, उसके लिए फीडिंग उनकी अलहदा हो जो है ना, ताकि वो दूसरे जानवरों में, एक जानवर से दूसरे जानवरों में ना चली जाए जो है ना। ये आप चंद आप ये करेंगे इंशाल्लाह, इससे हम कंट्रोल हो जाएगी। और इसके अलावा इसके साइन सिम्टम्स ये होते हैं कि एनिमल जो है ना बैठ गया, और मोस्टली मैंने इसका देखा इसकी जो अगली टांगें हैं ना, उसमें शिवरिंग शुरू हो जाती है अगली टांगों में, कांपने टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। और ये इसकी प्रोमिनेंट साइंस होता है जो अगली टांगें जो है ना, टांगें उसकी जो है ना मसल स्टिफ हो जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। एनिमल फिर उठ नहीं सकता उसकी वजह से जो है ना, और स्टिफनेस फील करता है जो है, इसमें जैसे अकड़ी हुई हूँ जो है ना, और टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है जो है ना। और इसके अलावा दूध जो होता है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी अबार्शन हो जाती है। मेन अब ये है कि आपने उसके साथ उतारने के लिए डॉक्टर साहब क्या बेस्ट रिकमेंड करते हैं? हाँ, बुखार के लिए जल्दी नहीं उतरता इसमें। हाँ जी, उसमें ये होता है कि आप इनिशियली तो आप वही यूज़ करें, लोक्सिन वगैरह या कीटोजेक्ट है, लेकिन आप ज़्यादा उसे एक बात मुझे और बताइएगा सर, मैं बात काट रहा हूँ, लॉक्सिन और कीटोजेक्ट आप प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। हाँ भी बेतहाशा करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन यार ये कई सारे लोगों का बहाव है। हाँ जी, कि लॉक्सिन ना बच्चा छोड़ जाती, हम तो यार बेबा करते हैं। इसका जो मेरे आइडिया आप पढ़ें ना, प्रिस्क्रिप्शन उसमें पढ़ें, इक्वाइन में है लिखा हुआ। अच्छा, इक्वाइन में, हाँ जी, इक्वाइन में लॉक्सिन का तो मैंने पढ़ा है उसमें इक्वाइन के बारे, लेकिन ऐसा अबार्शन कोई दूसरी वजह से हो जाए, लेकिन हमने बहुत लगाया नहीं होती जो है ना। इक्वाइन में लिखा हुआ है, आप उसमें यूज़ ना करें। यूज़ होता है, ये यूज़ होता है, फ्लोनेक्सन मैग्लोकेन यूज़ होता है। हाँ जी, उसमें अबार्शन हो सकती है, और ऐसा जब हमने काउस में नहीं देखी। काउस में तो बथेरा लगाया, काउस में इसी तरह। दूसरा ये जिस तरह हम कह रहे थे, उसकी ट्रीटमेंट में आप उन्हें शावर वगैरह करें जो है ना, और इसके अलावा आप एट दिस पार्ट उसे शावर दें, और लॉक्सिन कीटोजेक्ट वगैरह दें, और साथ एंटीबायोटिक भी लगा दें ताकि कोई दूसरी बीमारी ना हो जाए उसे। और उसके बाद आप देखें उसे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक एनिमल डाउन है और 10 मिनट बाद खड़ा हो जाए। आप उसकी ये ट्रीटमेंट करें, उसे रिलैक्स करें, उसके बाद आप उसे पानी वगैरह दें और चारा वगैरह उसके सामने रखें और उसे टाइम दे दें जो है ना। फिर उसके बाद आप जाके देखेंगे एनिमल को, आप काफ़ी बेहतर होगा जो है ना। उसके बाद आप उसका टेम्परेचर चेक करें जो है ना, अगर टेम्परेचर नॉर्मल, थोड़ी सी उसकी सपोर्टिव कर दें जो है ना, और सपोर्टिव जैसे आप करेंगे इंशाल्लाह एनिमल जो है ना खड़ा हो जाएगा। नहीं होता तो आपने खड़ा करना है। बाद भाई, हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह 3 दिन भी लग सकते हैं जानवर को, 5 भी लग सकते हैं। ऐसे केस भी देखे हैं जिनको 20 दिन लग गए खड़ा होने में। ये डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। हाँ जी, अगर माइल्ड है या मॉडरेट एनिमल खड़ा हो जाता है। सीवियर एनिमल में एनिमल कोमे में चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, लेकिन अलाइव होगा जो है, उसमें फिर ये होता है कि हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। नहीं डॉक्टर साहब, ये बताएं इमरजेंसी मेडिसिन के तो लिए कौन सी दवाइयाँ फार्म पे एक फार्मर को रखनी चाहिए कि यार उसको पता हो कि ये चीज़ें मेरे पास मैंडेटरी। जैसे हम लोग घर में, मैंने क्या रखा हुआ है डॉक्टर साहब, मेरे पास पेनाडोल की गोली पड़ी है, मेरे पास डिस्प्रिन पड़ी है, मेरे पास फ्लैजल पड़ी है, एंटीबायोटिक में मैंने अजिथ्रोमाइसिन रखी हुई है, ओमेगा कैप्सूल रखे हुए हैं, ग्रेविनेड की 2-4 गोलियां मैंने घर रखी हुई हैं। तो ये है कि रात के टाइम अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाए, थोड़ा बहुत आप अपने आप को सपोर्ट करने जोगे हों, फिर आप इतना को टाइम निकालें कि डॉक्टर के पास चले जाएँ। तो कोई बंदा ऐसा कि जिसके पास डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, रात को मिसाल सूतक ही हो गया, डॉक्टर साहब मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी। अब डॉक्टर साहब का रात में फ़ोन ही लग रहा। हाँ जी, बिल्कुल। वो बेचारा सुबह को 7 बजे तक डॉक्टर आएगा, एक जानवर 4 घंटे सूतक में ही रह गया, मिसाल दे रहा हूँ। बिल्कुल इसी का मेस्टाइटिस है या किसी के पेट में दर्द हो गया या जो भी है, कौन सी दवाइयाँ आप समझते कि यार ये कोई 5-6 दवाइयाँ हैं, ये आप हर बंदे अपने पास रखें, इसी तरह किस किस केस में लगा दें, ताकि डॉक्टर के आने तक जानवर का कुछ थोड़ा बहुत आटा दलिया हो जाए। बिल्कुल सर। इसमें ये होता है कि डॉक्टर साहब एमरजेंसी मेडिसन है, अगर आपका फार्म पे 5-7 एनिमल हैं, या आपका फार्म है, छोटा फार्म है, जिसमें आप देखते हैं कि डॉक्टर के आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो उसके लिए आप ये हो कि आप सबसे पहले
सम टाइम ऐसा होता है कोई रिएक्शन हो जाता है, हाँ जी। एनिमल का रिएक्शन हो जाता है, आप उसके लिए आप मेडिसिन पड़ी हो, वो हर एक को पता चल जाता है इसने कुछ खा लिया, जैसे कोई चीज़ लड़ गई है इससे, वो आम आदमी को भी पता चल जाता है। उसके लिए ये होता है कि आपके पास एंटी हिस्टामिन है जिसमें एवल है, वो पड़ी हो। इसके अलावा नेचुरल एंटीडोट जैसे एट्रोपिन है जो है ना, वो आपके पास एवल और एट्रोपिन लाजमी पड़ी हो। बाद जानवरों के पूरे जिसम पर तफड़ निकला है, दफड़ बिल्कुल कई दफ़ा जानवरों को चीज़ लड़ जाती है। कई दफ़ा मुझे केस आते हैं कि जानवर खड़ा पीछे वल्वा पे सू होती है, उसको चीज़ लड़ गई, ये स्वेलिंग हो गई, हैवाना होता है, हैवाना रेड हो जाता है, रेड हो गया, सूज गया। तो ये है कि आप डॉक्टर के आने से पहले बड़े जानवर को 25-25 सीसी लगा दें। बड़े जानवर की बात कर रहे हैं, ये कि जो डॉक्टर साहब के आने तक जो है ना, ये है कि थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरा एंटीबायोटिक तो नॉर्मल आपके पास पड़ा हो, उसमें मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, आपके पास ऑक्सी होता है, ये ऐसा होता है कि हर एक में यूज़ हो जाता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, ये एक एंटीबायोटिक है, ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो तकरीबन हर केस में चल जाती है। लेकिन इसमें एक एहतियात बता दूंगा आपको, सूतक वाले जानवर को नहीं लगाना, नहीं लगानी है, ख्याल करना आपने, बिल्कुल। ये मतलब सूतक वाले जानवर को आपने ऑक्सी नहीं लगानी। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो और इसके अलावा इसके अलावा जैसे आपने कहा है एमरजेंसी में कैल्शियम हो जो है ना, वो आपके पास पड़ी हो, जिसमें मेलफोन सी है जी, मेलफोन सी मिलती है, वो आप 450 ml वाली रख लें अपने पास। और मैं आपको जैसे ज़्यादातर फार्मर्स को तो टीके लगाने आते हैं, अक्सर फार्मर जो है वो टीके भी खुद लगा रहे होते हैं, जो खाल के नीचे टीके लगाने हैं वो भी लगा रहे होते हैं, जो नब्ज़ में जो टीका लगता है वो नहीं लगाने आता। तो ये है कि चले अगर आपके किसी जानवर को सूतक हो गया है, आपके पास मेलफोन सी पड़ी है, तो जैसे आप वो चिचड़ों वाला टीका लगाते हो ना खाल के नीचे, तो आप 450 ml ऐसे ही खाल के नीचे लगा दें, तो ये होगा कि जानवर नुकसान से बच जाएगा। बाकी डॉक्टर साहब जब आएंगे वो उसको चेक भी कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो उसको नब्ज़ में लगा भी देंगे और बाकी के मामला उसके साथ कर लेंगे। इसके अलावा बुखार वाला टीका है, एक बुखार वाला, वो आपके पास पड़ा हो, लॉक्सिन लगा लें, लॉक्सिन पड़ा हो, वो आपके पास, वो नॉर्मल होता है, बंदे को वैसे फिजिकली पता चल जाता है यार इस जानवर के धोखे आ रही हैं, जानवर के मुंह से आप देख लेना पानी निकल रहा है, हम उस पर हाथ रखते हैं गर्म है, या जानवर की दुम के नीचे हाथ रख के देखते हैं वो गर्म होती है, जानवर के मुंह में हाथ डालते हैं वो गर्म होता है, आपको अंदाज़ा होता है कि इसको बुखार हो रहा है। तो ये है कि डॉक्टर साहब पास मौजूद नहीं है, तो ये लॉक्सन है या कीटोजेक की कोई पड़े होंगे आपके पास, तो ये आप उनको लगा दें 20-20 ml बड़े जानवर को। तो ये है कि वो उम्मीद है कि जानवर नुकसान से बच जाता है। बात ये है कि नुकसान हमने कम करना है, ठीक है जी। फिर मेरा ख्याल स्टीरॉइड भी फॉर्म पे डेक्सामेथासोन जो है ये भी एक होना चाहिए। डेक्सामेथासोन में नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ह्यूमन साइड के डेकाट्रॉन के जो टीके हैं ना वो ज़्यादा इफेक्टिव है। वो 5 cc वाला जो एम्प्यूल है वो आप ले लें, 20 मिलीग्राम का होता है, तो छोटे बच्चे को 5 cc लगेगा, बड़े जानवर को 20 cc लगेगा। तो ये है कि जानवर यकदम गिर गया, उन्होंने दौरे पैन लग गए, इसी तरह को यार छुरी फड़ो इनू सलाल करिए जाती पई, बिल्कुल चले उसको एक दफ़ा ना आप एवल भी लगा दें, एट्रोपिन भी लगा दें, या डेकाट्रॉन भी 20 cc लगा के 2-3-4 मिनट देख लें, हो सकता है कि वो जानवर आपका ज़िबा करने से बच जाए। तो ये अब कह सकते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग भी इसको कहा जाता है डेक्सामेथासोन को। बिल्कुल। तो ये भी आपके पास जो है ना जो 5-5 ml वाली है, कम से कम 7-8 फाइलें ये पड़ी होनी चाहिए, ताकि ज़रूरत के टाइम जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकें। और इसके अलावा आपके पास एक एमरजेंसी किट हो, उसमें ये होता है किसी एनिमल है कोई चोट लग जाती है या कोई जानवर सींग से उसे मार देता है, उसके लिए आपके पास एक पायोडीन हो, पट्टियाँ हो, कोई क्रीम पड़ी हो जो है ना। इसके अलावा ये जेल मिल जाती है या क्रीम है, जो फ्यूजिक एच क्रीम है, हर जगह ये एमरजेंसी किट है जो है। और मैं तो आपको कहूँगा जी किट में ना जी कोशिश करें कि कुछ टांकों का सामान भी रख लें। बहुत बार ऐसे होता है कि जो हमारे प्रैक्टिस करते हैं ना फील्ड में डॉक्टर्स, उनके पास ये सामान नहीं होता, तो फिर रात के टाइम डॉक्टर साहब पीछा बाजे, गाय पीछा मार दे या भैंस पीछा मार दे, पीछे उसकी कोई नाड़ या कोई आर्टरी या कोई वेन रप्चर हो जाए, तो रात के टाइम कहाँ से मेडिकल स्टोर से आप सूचर लेंगे, तो बजाय इसके कि आप वो बोरों के धागे खोल के सीते फिरें। तो ये है कि फार्मर को चाहिए कि वो ये चीज़ें अपने पास रखे, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर साहब से कहें देखो ये टांके पे ने इस्तेमाल करो। तो ये एमरजेंसी में चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, ताकि वो आपके पास मौजूद हो, आप उसको जो है किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकें। और एंटीबायोटिक भी मेरा ख्याल है कि एक आधा टीका जो है वो साड़ू के लिए भी होना चाहिए, साड़ों के लिए, ताकि वो अगर रात की चवाई में साड़ू हो गया है तो जेंटाटाइलोसिन बहुत सेफ है जी, प्रेगनेंसी सेफ है, वो आप रख लें। एक टीका लगा के सुबह को डॉक्टर साहब को बुला लें कि जी ये मैंने रात को मेरे जानवर को साड़ू हुआ था तो मैंने वक्ती तौर पे लगा दिया, बाकी अब आप फैसला कर लें जी आपने जो भी करना है, वो आप देख लें, आपको जैसे बेहतर लगता है आप उसी हिसाब से अपना इसको फैसला कर लें। डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट बताई थी कॉलिंग की शुरू में को, वो लिक्विड पैराफिन जो है
वो भी अपने पास रखें, ताकि अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो वो पैराफिन पिलाने वाली हो। और सरसों का तेल हर फार्म पे कम से कम 3-4 लीटर होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जानवर को फारा हो जाता है, आधा लीटर तेल दें, थोड़ा सा सैक करवाएं, 90% केस में ठीक हो इसी जाएगा। तरह जानवर ने बच्चा फंसा लिया, डॉक्टर साहब कहते हैं तेल लेके आओ, हाँ तो फिर जो बंदा भजाना जाओ फलाने डेरे तो तेल लेके आओ। हाँ जी वो बिल्कुल बेहतर है कि ये चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ये सामान आपने ही अपने पास पूरा करना है। बिल्कुल। और कुछ चीज़ डॉक्टर साहब आप समझते हो? बट डॉक्टर साहब ये है जो यही मेन है, चीज़ मेन यही है, इसके अलावा आप फिर कांटेक्ट करें। अक्सर फार्मों पे भी ना, अक्सर फार्म्स पे भी तकरीबन कमो बेश यही चीज़ें चल रही होती हाँ हैं। जी, या कहीं पे अगर पूरी टीम डॉक्टर्स की मौजूद है तो खैर पूरा मेडिकल स्टोर ही होता है फार्म जो है, इसी- लेकिन ये चीज़ें जो है ना हमारे पास बेसिकली हर वक्त मौजूद होती हैं, ताकि हल्का फुल्का कोई मसला बन जाए तो उसको जो है ना वक्ती तौर पे सपोर्ट किया हाँ जाए। जी। या आप समझ लें कि 1122 है बिल्कुल इसी कि 1122 की गाड़ी आपको आती है, आपका एक्सीडेंट होता है, वो वक्ती तौर पे आपको हल्का फुल्का ट्रीटमेंट दे के ना अलाइड अस्पताल पहुँचा देती है पहुंचा कि लो जी ऐसी हल्का फुल्का कार्रवाई करती हूँ, लगे सामू है नहीं। तो यह समझिए कि आपने अपना 1122 बना लिया है, तो इसलिए बनाया कि भाई डॉक्टर के आने ताकि ना जी जानवर का ज़्यादा नुकसान ना हो, डॉक्टर साहब फिर आके अपना सिचुएशन को देख के इसको संभाल लें। इसी तरह ठीक है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल इसी तरह। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। मज़ीद कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो बेशक आप पूछ लीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। डॉक्टर साहब आपने माइक बहुत देर तक पकड़े रखा, आपका बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी, लोग तो मुझे कहते हैं माइक 2 ले लो, तो मैं कहता हूँ यार मेरा टाइम ही लगता है जी। तो बहुत शुक्रिया जी आज के सेशन का डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कब वापस कब जा रहे हैं? इंशाल्लाह साहब मुहर्रम के बाद मुहर्रम 12 अगस्त को जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने 12 अगस्त को चले जाना है। मज़ीद कोई सवाल आपके हो तो मुझे बता सकते हैं। डॉक्टर साहब 12 अगस्त तक मेरे पास ही हैं, ईज़ी एक्सेस में है, तो ये इनकी मेहरबानी है, हमारी बात मान लेते हैं, ये हमारे टाइम भी दे देते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।